आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए पूजा जी, ऐसा है कि इस्लाम का धर्म हो चाहे कोई धर्म हो, वो धर्म किसी को भी इजाजत नहीं देता है कि किसी को बांटने की कोशिश की जाए। चाहे बिल्कुल। आप कुरान देख लें, गीता देख लें, बाइबिल देख लें, किसी में भी ये बात, नेगेटिव बात नहीं कही गई है। हमारे नबी ने तो यहाँ तक फरमाया है कि मुल्क की वफादारी आधा ईमान है, जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो। आप देखिए होता क्या है मामला। ये आई लव मोहम्मद से मामला उठा था, उठते उठते कहाँ तक पहुंच के चला गया। मैंने हमेशा एक बात कही कि इस मुल्क में जिस तरह की बयानबाजी होती है, तकरीबन हर समुदाय में होती है। हर पार्टी से भी एक चंद लोग होते हैं जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। मैं समझता हूँ सबको ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि वो बयानबाजी करके निकल जाते हैं। उन्हीं की कौम, उन्हीं की पार्टी के आम जनता, आम आवाम को भुगतना पड़ता है, बाद में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब आप देखिए हमारे नबी जो थे, वो सिर्फ शोएब सिद्दीकी या पूजा जी के नहीं थे, वो पूरे आलम के नबी थे। और उन्होंने हमेशा एक मोहब्बत का पैगाम दिया। अगर शोएब सिद्दीकी अपने नबी को मानते हैं, उनकी बताई हुई बातों को नहीं मानते, तो मैं समझता हूँ शोएब मुसलमान ही नहीं है। लेकिन एक बात पूजा जी हमेशा खड़कती रहती है, ऐसे लोग कहते हैं शुरू में, आपका काफी चला 10-15 दिन बाद चल रही है कि नबी आई लव मोहम्मद कोई नहीं कहेगा, नहीं कह सकता, इस तरह बातें रही। लेकिन अब कम हो गया मामला। आप बताइए, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, हमारे शमशी भाई, हमारे छोटे भाई यहाँ बैठे हैं, खुद भी तायद करेंगे इस बात की, कि आप बताइए दुनिया में, मैं लखनऊ या यूपी या हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुसलमान हो जो नबी को नहीं मानता हो। अगर नहीं मानता तो मुसलमान ही नहीं है वो, पहली बात तो वो। तो इस तरह की मैं समझता हूँ आई लव मोहम्मद अगर कोई हिंदू भाई कहेगा तो मुसलमान नहीं हो जाएगा। शोएब सिद्दीकी आई लव राम कहेंगे तो हिंदू नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल ये बिल्कुल। गंगा जमनी की तहजीब होती, मिसाल होती है। आप देखिए अभी 12 रबीउल अभी गुजरा है, हमारे हजारों हिंदू भाई हमारे साथ उसमें थे, झंडे में थे। और आप देखिए ये जो आपका नवरात्र चल रहा है, दशहरा आन करीब आ रहा है, कई प्रोग्राम मेरे जो हैं हिंदू भाई लोग कर रहे हैं, जिसमें मैं परमिशन की दौड़ भाग कर रहा हूँ, इंशाल्लाह शरीक होऊंगा। तो इस तरह की बातें ना की जाए, इस मुल्क को बांटने की कोशिश ना, कोई भी बांटता है कोई। देखिए देखिए पूजा ये होता क्या है इस मुल्क में, अभी मैं आपको 2 सेकंड में एक बात बता दूं। परसों आप देखिए मैच था इंडिया पाकिस्तान का था, मेरी बेटी फातिमा जहरा 3 साल की है, मेरा बेटा मोहम्मद 8 साल का है। ये लोग रात भर मैच देख रहे थे, मेरे बेटे ने कहा कि अब्बू स्कूल सुबह हम जाएंगे, लेकिन आज इंडिया का मैच मुझे देखने दिए। 12 बजे दोनों जीतने के बाद मेरी बेटी फातिमा जहरा कह रही है, अब्बू मेरी इंडिया जीत गई, अब्बू मेरी इंडिया जीत गई। तो आप इस तरह की मासूम बच्ची जो कह रही है कि आई लव इंडिया, आई लव इंडिया, कैसे आप निकाल लेंगे? मेरा बेटा कह रहा है अब्बू आई लव इंडिया, मैं सुबह उठ जाऊंगा। तो इस तरह सत्ती शोहरत पाने के लिए कोई समुदाय के लोग, कोई पार्टी के हों, इस मुल्क की गंगा जमनी की तहजीब पूरी दुनिया में मशहूर है, उसको बांटने की कोशिश ना करिए। मुल्क संविधान से चलता है, संविधान से अगर हट के कोई भी बिल्कुल। रहेगा तो हम्म। बख्शा नहीं जाएगा। मेरी मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी बिल्कुल। जी से भी बीजेपी गुजारिश है। प्रवक्ता और शमसी एक आजाद भी सेकेंड हमारे साथ जुड़े हुए और हैं, एक बार उनका भी जी, रुख कर लेते हैं।